तो 17 मार्च को रात 11 बजे यहाँ दंगे हुए। तो हमारे घर की जो मेंबर है फैमिली, बाल बच्चे सहित, तो वो घबरा गए एकदम से। तो फिर मैंने जिशान भाई को आवाज़ दिया कि हमारी फैमिली घबरा रही है, तो उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। जिन्होंने दंगा किया, जिन्होंने पत्थरबाजी की, क्या उनका समर्थन किया जाना चाहिए? बेवकूफ़ है उनका समर्थन करने वाला, बेवकूफ़ है, जाहिल है जो अगर उनको समर्थन कर रहा है। जब उन लोगों ने तोड़फोड़ की हिंदू भाइयों की गाड़ियों की, तो मुस्लिम लोगों की गाड़ियों को छोड़ दिया गया। ये हुआ हंसापुरी में। हमारे से 300-350 मीटर आप यहाँ आगे आ जाइए, अभी यहाँ पर खड़े हैं, ये जो फूटी हुई गाड़ियाँ दिख रही है, और इधर से लेकर वहाँ तक के जो पूरी गाड़ियाँ है, यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोगों ने मुस्लिम समुदाय की गाड़ियाँ फोड़ी, हिंदू भाइयों की जो गाड़ी थी उनको छोड़ दिया। ये अगर उनकी लड़ाई सिर्फ औरंगजेब की कब्र के अगेंस्ट है, तो मैं जिम्मेदारी से बोलता कि हम लोग खुद बजरंग दल के साथ में खड़े हुए रहेंगे इस मामले में। लेकिन जहाँ पर आप हमारी धार्मिक चादर की, कलमे की चादर की बेअदबी करोगे, तो वहाँ हम तुम्हारे साथ में कैसे खड़े रहेंगे? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की ये सीख थी, ये उनके बाकायदा बोल थे कि जब जंग भी होती थी तो पाक कुरान शरीफ की अगर कहीं दिख जाए गिरा हुआ, तो उसको उठाकर इज्जत के साथ में मुस्लिम भाइयों के हाथ में सौंप दिया जाए। आप उनके पुतले के नीचे में ऐसी आयत वाली चादर को जला रहे हो, लाते मार रहे हो, तो ये तो छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श हुए ही नहीं ना। 17 तारीख की रात को नागपुर के महल परिसर में दंगे होते हैं, पथरावबाजी की जाती है। वो जब दंगा शांत होता है महल का, तो कुछ उपद्रवी जो है गीतांजलि चौक आते हैं। गीतांजलि चौक से हंसापुरी में जाते हैं, वहाँ पर तोड़फोड़ करते हैं। उसके बाद वही दंगाई या उनमें से कुछ दंगाई जो है वो यहाँ इस जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इमाम खान चौक पर गीतांजलि के पास, यहाँ पर आकर जो है गाड़ियों को तोड़फोड़ करते हैं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मेरे पीछे आप जो वीडियो में देख सकते हैं, तो ये भी चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इसी विषय को बात करने के लिए जो है जिशान काजी है। और यहाँ पे एक बात और भी आपको बता दूँ कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का भी मिसाल है। जब ये सर, आपका नाम? मेरा नाम विकास कुंजाम है। विकास जी, जब ये दंगे हो रहे थे तो विकास जी ने जिशान के घर में जो है जाके शरण ली। ये पूरा वाकया हम समझते, क्या हुआ था जो 17 तारीख को क्या हुआ? 17 मार्च को रात 11 बजे यहाँ दंगे हुए। तो हमारे घर की जो मेंबर है फैमिली, बाल बच्चे सहित, तो वो घबरा गए एकदम से। तो फिर मैंने जिशान भाई को आवाज़ दिया कि हमारी फैमिली घबरा रही है, तो उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। और हर बार जिशान भाई हमारे काम में आते हैं इसी तरीके से। आज ही नहीं, इन्होंने तो हमारे फैमिली को रात को सेव कर दिया। हम रात भर वहाँ रुके भी, और सुबह जब थोड़ा अच्छा लगा हमको, वातावरण शांत हुआ, तो फिर हम अपने घर में चले गए। नहीं तो रात आपका रहना कहाँ है? हमारा जो है खान मस्जिद के पीछे में है मकान। तो आप आजू बाजू में पूरे मुस्लिम समाज के लोग रहते? नहीं, सब एकत्रित है, मुस्लिम हिंदू सब एकत्रित है हम लोग। हाँ। और हमारे को कम से कम 60 साल हो गए हमारे आजा दादा के ज़माने से रह रहे। तो जिशान जी, क्या बताओगे? एक और पे उपद्रवी जो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे आप जो है सर्वधर्म स्वभाव की मिसाल पेश कर रहे हो। आप चाहे व्यक्ति कोई भी हो, उनकी सेफ्टी के लिए आप काम कर रहे हो। मैं जिशान सिद्दीकी, जनता फाउंडेशन प्रेसिडेंट। ये हमारा नेचर स्टार्टिंग से यही रहा है, मेरा ही नहीं, नागपुर का इतिहास यही रहा है। ये मोहब्बत और अमन, शांति प्रिय शहर है। ये एकता की मिसाल दी जाती है नागपुर शहर की हर जगह पर। ये ऐसा शहर है जहाँ पर गणेश टेकड़ी चाहे जाने वाले लोग रहे, या चाहे ताजुद्दीन बाबा की दरबार पर जाने वाले लोग रहे, दोनों में कभी मतभेद किसी के धर्म को और जाति पाति को लेकर के नहीं रहता है। एक दूसरे के त्योहारों में, हर चीज़ में बराबरी से लोग शामिल रहते हैं हमेशा। ये जो इस बार की घटना है, मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा एक कलंक बोला जाएगा। ये एक ब्लैक मार्क है नागपुर की इमेज के ऊपर में, कि हम लोग बहुत ज़्यादा, मेरी इतनी है, मेरे से बुजुर्ग लोग भी खड़े हैं,
लेकिन मेरी जितनी एज हुई है, जितनी भी, मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा माहौल नागपुर शहर के अंदर पे नहीं देखा हूँ अभी जैसा। और सबसे पहले मैं एक चीज़ ये क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत शर्म की बात है कि कई मीडिया चैनल्स बोलो या इन्फ्लुएंसर्स बोलो, इस चीज़ को दूसरा मोड़ दे रहे हैं। ये जो झगड़ा हुआ है, दंगा हुआ है, कि इसको ये औरंगज़ेब की मज़ार को लेकर, औरंगज़ेब की कब्र को लेकर है, ऐसा कोई विषय नहीं है। मुस्लिमों की कोई सिंपैथी, कोई हमदर्दी औरंगज़ेब की कब्र को लेकर नहीं है। हमारी जो धार्मिक भावना को ठेस पहुंची वो इसलिए हुई कि महल में जब इनका आंदोलन चल रहा था बजरंग दल वालों का, तो वहाँ आप इन लोगों ने औरंगज़ेब के पोस्टर को जलाया, उसको पोस्टर जलाओ, उसका पुतला जलाओ, उसकी कब्र को तोड़ो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। जो प्रोसेस रहेंगे वो प्रोसेस से वर्क हो, हमारा उसमें कोई वास्ता नहीं है। हमारी धार्मिक भावना को वहाँ ठेस पहुंचा कि इन्होंने आंदोलन में औरंगज़ेब के कब्र की आड़ में पाक कुरान शरीफ की जो कलमे की आयत वगैरह की जो चादर रहती है, मुबारक चादर, वो चादर का आप वीडियो देखिए, वो चादर को ऐसा पैर से रोंद रहे हैं, उसको जला रहे हैं। तो क्या हमारी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचना है इसके अंदर में? प्रशासन रहे, मुख्यमंत्री साहब रहे, हमारे यहाँ के आमदार साहब रहे, हर किसी से मैं एक मैसेज ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हम लोग आपके लोग नहीं हैं? हम लोग भी आप ही के लोग हैं, प्रशासन के ही लोग हैं, सरकार के मुख्यमंत्री सभी के मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री सभी के गृह मंत्री है। तो आज अगर किसी की धार्मिक चीज़ के ऊपर में इस तरीके से खिलवाड़ किया जाता है, उसको रौंदा जाता है मुबारक चीज़ को, तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि आज भी वो लोग खुले घूम रहे हैं, उनके ऊपर में सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के मामले में। इस चीज़ को ऐसा रंग दिया जाना न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से कि ये औरंगज़ेब की कब्र पर से विवाद हो रहे हैं, कोई इस विवाद को औरंगज़ेब की कब्र से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये सब अफवाह है, वो चादर ऐसी नहीं थी, इसके विजुअल्स अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल है बाकायदा, जिसके अंदर साफ दिखाई दे रहा है कि वो चादर, आयत कलमा लिखी हुई चादर को रौंदा जा रहा है, उसको जलाया जा रहा है। दूसरी एक बात ये बोलूँगा मैं कि जो लोग ये आंदोलनकारी है, जो आंदोलन कर रहे हैं, प्रशासन से मैं मांग करता हूँ, हमारा वातावरण बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मोहब्बत का है नागपुर शहर का हमेशा। ये आंदोलनकारियों में एक कमल हरियाणी नाम का व्यक्ति है, रिपीटेड क्राइम इसी टाइप के एक टाइप के इसके होते जा रहे हैं। 2021 में भी इसके अंदर में राइट्स की केस लगी, अनलॉफुल असेंबली की केस लगी। अभी 2024 में गिट्टी कदान पुलिस स्टेशन में दोबारा इसके ऊपर धार्मिक हिंसा भड़काने की, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की केस लगी। अब 2024 में फिर उसने उसी किस्म की हरकत किया है। तो ये रिपीटेड अगर एक्टिविटी कोई छोटे मोटे भी क्राइम करता है तो उसके ऊपर तड़ीपार एमपीडीए जैसी कार्रवाई प्रशासन करता है। तो हमारी मांग है कि जो ऐसा व्यक्ति है, इसने लास्ट टाइम भी ये उकसाया लोगों को कि शस्त्र उठा लो अपने हाथ में। भैया क्या चाह क्या रहा है भैया तू कि नागपुर शहर का वातावरण क्या हो जाए? ये मेरा भाई है, मैं मुस्लिम समुदाय से हूँ, ईशान सिद्दीकी। ये मेरा भाई है विकास, अभी जो इसने आपको बताया, इनकी फैमिली को थोड़ा सा रिस्क लगा, इनका मेरे को आवाज़ दिया इन्होंने कि भाई तुम्हारी भाभी बहुत डर रही, छोटे छोटे बच्चे बहुत डर रहे हैं। ज़ोर ज़ोर से शोर शराबे की आवाज़ें आ रही थी रोड से। हमारे दरवाजे हमेशा इनके लिए खुले हैं, हमारे जो भी हिंदू भाई है उनके लिए हमेशा हमारे दरवाजे खुले। अभी देखिए जैसा रिसेंट में ऐसी कुछ चीज़ें सामने आई कि हमको ये सुनने में आया, जैसे हंसापुरी है, जैसा मैं खड़ा हूँ, ये खान मस्जिद है, यहाँ से ज़्यादा नहीं 300 350 मीटर की दूरी पर हंसापुरी है, जहाँ पर कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लड़कों ने गाड़ियों की तोड़फोड़ की वहाँ जा कर के। और ऐसे भी बयानात आए हैं सामने के जिसके अंदर ये बताया गया कि जब उन लोगों ने तोड़फोड़ की हिंदू भाइयों की गाड़ियों की, तो मुस्लिम लोगों की गाड़ियों को छोड़ दिया गया। ये हुआ हंसापुरी में। अब वहाँ से 300-350 मीटर आप यहाँ आगे आ जाइए, अभी यहाँ पर खड़े हैं, ये जो फूटी हुई गाड़ियाँ दिख रही है, और इधर से लेकर वहाँ तक के जो पूरी गाड़ियाँ है, यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोगों ने मुस्लिम समुदाय की गाड़ियाँ फोड़ी, हिंदू भाइयों की जो गाड़ी थी उनको छोड़ दिया। ये मतलब इतना माहौल हमारे नागपुर शहर का कहाँ से कहाँ जा रहा है। वहाँ मुस्लिम लोग एक समुदाय की गाड़ी फोड़ रहे हैं या हिंदू लोग दूसरे समुदाय की गाड़ी फोड़ रहे हैं। तो हमारे इधर की ना रीत रही है, ना हमारे यहाँ का कल्चर रहा है। हमारा भाईचारे का शहर है। मैं यही बोलूँगा कि अभी फुटेजेस भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, कुछ वीडियो फुटेजेस है। कोई परक नायक करके लड़के की एक शनाख्त हुई है, बाकी भी जो दूसरे लड़के फुटेज में जो यहाँ पर गाड़ी को, इनकी गाड़ी को बाकायदा ऐसा माचिस से अंगार लगाने का वीडियो है। एक 2 व्हीलर जला दी गई। यहाँ पर जो घर है, कुछ लेडीज़ वगैरह डर के मारे बोलते काँप रही थी, इतनी मतलब यहाँ पर दहशत की आवाज़ें थी। तो प्रशासन से मैं मांग ये करता हूँ कि किसी भी
समुदाय के रहे, जो गंदी हरकतें कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, दंगाई वाली हरकतें कर रहे हैं, उनके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। लेकिन उसके भी ऊपर गौर किया जाना चाहिए कि जिनके वजह से ये सब शुरू हुआ है, जिनकी वजह से सब शुरू हुआ है, यदि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये बार बार उनके लिए एक अपर हैंड रहेगा, बार बार वो इसी टाइप की हरकतें रिपीट करते जाएंगे। एमपीडीए की कार्रवाई उस व्यक्ति के ऊपर की जाना चाहिए। और बजरंग दल के भी जो लोग हैं, मेरे को नहीं लगता कि हर किसी की मानसिकता उसमें इतनी खराब है। ये जानबूझ के किया गया चादर का केस या दूसरा जो भी वजह थी, वो चीज़ स्पष्ट तौर पर उनके भी तरफ से सामने आनी चाहिए। बजरंग दल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि वो जो चादर थी वो किसी भी तरह से आयत उसमें नहीं लिखी गई थी, गलत तरीके से बयानबाजी की जा रही है और दंगे की साजिश जो है वो दोपहर से ही की जा रही थी, ऐसा उनका बयान है। नहीं, ये बात में तो मैं एग्री बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ कि कलमे की चादर नहीं थी या हमारे उसकी चादर नहीं थी। वो विजुअल्स है ना, वीडियो फुटेजेस अवेलेबल है ना, वो फुटेजेस अवेलेबल रहने के बाद में आप कैसे मुकर सकते हो। हाँ, अगर आपसे गफलत में वो चीज़ हुई तो एक माफ़ीनामा कम से कम एक भाईचारे का मैसेज देने के लिए आना चाहिए कि भैया हम खुद बजरंग दल के साथ देते हैं। अगर उनकी लड़ाई सिर्फ औरंगजेब की कब्र के अगेंस्ट है तो मैं जिम्मेदारी से बोलता कि हम लोग खुद बजरंग दल के साथ में खड़े हुए रहेंगे इस मामले में। लेकिन जहाँ पर आप हमारी धार्मिक चादर की, कलमे की चादर की बेअदबी करोगे तो वहाँ हम तुम्हारे साथ में कैसे खड़े रहेंगे। नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं। ये एक हद जब रहती है। ये एक गरीब आदमी है गुड्डू भाई, इधर आओ एक मिनट। मेहनत से काम करने वाले गरीब आदमी है जो 200-400 रुपए मेहनत पसीना दिन भर बहा करके कमाते। इनकी एक खड़ी की खड़ी 2 व्हीलर गाड़ी को राख कर दिया गया, जला दिया गया। अब मुझको बताइए, पत्थर जब चलते हैं, और मैं किसी भी समुदाय के लोग रहे, मैं किसी का पक्ष लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो गलत हरकत कर रहे हैं उनके ऊपर में सख्त कार्रवाई बिल्कुल की जाना चाहिए। अपन चाचा किसी गलत के सपोर्ट में है क्या? नहीं। जो भी गलत करे, किसी भी समुदाय से बिलोंग करता हो, निष्पक्ष तौर पर उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब मेरे को आप बताइए, जब पत्थर चलता है तो किसी का जात धर्म देख करके पत्थर टारगेट नहीं करेगा, ना पत्थर लगेगा जा करके। तो हमको जो यूथ के भी जो माँ बाप है उनको भी एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं कि आपके बच्चे कौन से लोगों के अपने आइडल मान रहे हैं। अगर आपका बच्चे की जान चली जाती है ऐसी चीज़ों में, या आपके बच्चे की जान कोई ले लेता है ऐसी चीज़ में, तो इसका दुख जो माँ बाप को जाएगा, माँ बाप ही जान सकते हैं। दूसरी बात, जो लड़के बहकावे में आकर के तोड़फोड़ करने जा रहे हैं, मारा पीटी करने जा रही है, आग लगाने जा रहे हैं, जब वो लड़के अंदर हो रहे हैं, बहकावे में आके चले तो जा रहे हैं, कई उनमें गरीब परिस्थिति के लोग रहते होंगे जिनकी माएँ बाप लोग बेल के पैसे के लिए दर दर भटकने की लिए मजबूर हो जाती होंगी। जो बच्चे अंदर जाते हैं, कर तो लेते जोश में, अंदर जाकर जब सड़ते रहते हैं तो उनके माँ बाप के दिल क्या बोलते होंगे। तो हमको हमारे काम धंधों पर फोकस करने दिया जाना चाहिए, ना कि ऐसी सब गंदी हरकत। और मैं अपील यही करूँगा, जैसा ये हमारे भाई का भी हमने अभी एग्जाम्पल दिए, भैया कभी तुमको हमारे बीच में अनसेफ लगा है? नहीं, ऐसा लगा है कि भैया आपके वजह से हम सेफ है भैया। आप जब भी कोई मुसीबत आती है तो आप ही के इधर आते हैं और आप ही सहायता करते हो हमें। जब भी भैया के साथ में ऐसा, ये आज की बात नहीं और ये दिखाने की भी बात नहीं, आज ये माहौल बन चुका है इसलिए कि मैसेज हम दे रहे हैं। नहीं तो ये हमारे लिए बहुत आम बात है, भाई को साथ देना, उसको साथ में रखना, खाना पीना साथ में करना, ये मैं मैसेज दूंगा। और दूसरी बात, एक आर्थिक नुकसान जो होता है, अभी जैसा ईद आने वाली है, 10-12 दिन 14 दिन अभी ईद की तैयारी चलती थी पूरी। तो ईद में आप देखिए, ईद में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोमिनपुरा के लोग कमाई करते हैं। ईद में आप जरी पटका का मार्केट चले जाओ, ईद में आप सीताबर्डी का मार्केट चले जाओ, जहाँ से अभी इस बार ये शुरुआत हो रही है, ईद में आप महल का मार्केट चले जाओ, कहीं पर भी आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देंगी रमज़ान ईद की खरीदी के लिए। तो ऐसे लोगों की वजह से देखिए, हर कौम का, हर मज़हब, हर समुदाय के लोगों का आर्थिक नुकसान भी लगा हुआ रहता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, मैंने जो महाराज के बारे में पढ़ा हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज की ये सीख थी, ये उनके बाकायदा बोल थे कि जब जंग भी होती थी तो पाक कुरान शरीफ के अगर कहीं दिख जाए गिरा हुआ, तो उसको उठाकर इज्जत के साथ में मुस्लिम भाइयों के हाथ में सौंप दिया जाए। ये उनकी सीख थी। अब आज आप उनके पुतले के नीचे में उनका नाम ले रहे हो, आप उनके पुतले के नीचे में ऐसी आयत वाली चादर को जला रहे हो, लाते मार रहे हो, तो ये तो छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श हुए ही नहीं ना। ऐसी हरकत है, उनका मान सम्मान हमारे सर आंखों पर है। और हम लोग कोई औरंगजेब प्रेमी नहीं है। मैं मेरी और जो यहाँ खड़े इनकी बात कर रहा हूँ। कौन लोग क्या किसके प्रोपेगेंडा से क्या कर रहे हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है।
इतना ही बोलूंगा मैं कि प्रशासन ने निष्पक्ष होकर जांच करना चाहिए, यहाँ पे कार्रवाई करना जो चाहिए। एरिया में तोड़फोड़ की गई, यहाँ पे दूसरा पक्ष जिसे कहा जा रहा है उनकी भी गाड़ियां तोड़ी गई, तो क्या उन जिन्होंने तोड़ा उनके ऊपर कोई पुलिस ने राइट्स के केस लगाए हैं? अभी तक हमको नहीं ऐसा कुछ भी खबर मिली है। अभी हम पुलिस के हाई ऑफिशियल से भी मुलाकात इसी मामले में करने वाले हैं और हमको उम्मीद है फुटेजेस भी हमारे पास आ गए हैं। वो फुटेजेस में क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ के खदान करके जो एरिया इधर के कुछ लड़के हैं उसके अंदर में फिलहाल मेरे को, मैं नाम से नहीं पहचानता हूँ लड़कों को, तो एक लड़के की शनाख्त परख नायक करके हुई है, वीडियो में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। तो उसको भी अगर पुलिस उठाती है तो अपने आप वो उसके जो साथी गण है जो उसमें दिखाई दे रहे हैं सबके नाम वो खुद ब खुद बताएगा। ये इसके अंदर में जैसी केस, मैं वही बोल रहा हूँ, निष्पक्ष तौर पर दोनों तरफा केसेस इसके अंदर में लगाई जाना चाहिए। अभी हम आज शिकायत करेंगे, माननीय पुलिस आयुक्त साहब से भी ज़रूरत पड़ने पर हम मिलेंगे। हमको उम्मीद है कि प्रशासन निष्पक्ष तौर पर इसमें कार्रवाई करेगा और उनके भी ऊपर जो यहाँ गीतांजलि टॉकीज चौक पर ये खान मस्जिद के सामने में जो गाड़ियाँ, इतने लाखों रुपए की महंगी महंगी गाड़ियों का ये इन लोगों ने टुच्ची हरकत करके जो नुकसान किए हैं, तो इन लोगों के ऊपर में भी दंगे की राइट्स की कलम पुलिस प्रशासन द्वारा लगाई जानी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। जिन्होंने दंगा किया, जिन्होंने पत्थरबाजी की, क्या उनका समर्थन किया जाना चाहिए? बेवकूफ़ है उनका समर्थन करने वाला, बेवकूफ़ है, जाहिल है जो अगर उनको समर्थन कर रहा है। गलती इस टाइप की दंगे फसाद वाली जो गलती कर रहे हैं, कौन उनका समर्थन करेगा? उनका समर्थन करने कोई नहीं खड़ा हुआ है। मैं ये अभी भी ये मांग कर रहा हूँ, आपके साथ में आपको लगता है कि गलत हुआ है, अभी हमारे इधर अगर ये गाड़ियाँ फोड़ी गई है तो उसके जवाब में हम लोग थोड़ी गाड़ी फोड़ने के लिए निकल जाएंगे। हमारा भी किस तरह से हम शहर के अंदर में शांति बनाए रख सकते हैं उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए। लेकिन साथों साथ ये भी है कि यदि कोई आपकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा रहा है, आपकी जाति चीज़ों को, पर्सनल चीज़ों को ठेस पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके लिए लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए। संवैधानिक मार्ग से जो है आंदोलन सिर्फ- करके आप न्याय पा सकते हो, जी। तोड़फोड़ करके पत्थरबाजी करके आप न्याय नहीं पा सकते, और ये कोई रास्ता न्याय नहीं है। न्याय पाने का रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है। मैं भाई सब लोगों से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ, जितने लोग मेरे को जानते हैं, जितने लोग मेरे को नहीं जानते हैं, मेरा खुद रिकॉर्ड यही रहा है कि हम हर समुदाय के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। मैं अपील कर रहा हूँ हर किसी से कि हमारे शहर का वातावरण संभाल के रखना सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है। किसी के बहकावे में मत आओ, तोड़ फोड़, दंगा फसाद ये सब में मत पड़ो। ये हमारे हिंदू भाई रहे, मुस्लिम भाई रहे, सब अपना एक ही लाल खून के लोग हैं और हमारा मोहब्बत का शहर है, इसको मोहब्बत का शहर रहने दो। ये कोई मैदान जंग नहीं है, इसको जंग का मैदान में मत तब्दील होने दो। तो जिसान काजी से बात कर रहे थे, जिसमें पता चला कि जो खान मस्जिद के सामने जितने भी गाड़ियों को फोड़ी गई है उसे वहाँ पे भी उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग की गई है। वही नागपुर में अमन शांति बनाए रखने की अपील भी इस दौरान की गई।